कहानी शापित हवेली। प्रस्तावना। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे शापित हवेली कहा जाता था। उस हवेली में बहुत सालों से कोई नहीं गया था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। कहानी। एक बार गांव में एक नई दंपत्ति अजय और पूजा आई। वे अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें गांव के बुजुर्गों ने शापित हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने हवेली को सस्ती कीमत पर खरीद लिया और अपने परिवार के साथ वहां रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, दीवारों पर खरोंच के निशान बन जाते और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती। पूजा ने अजय से कहा कि ये जगह सही नहीं है और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन अजय ने उसे आश्वस्त किया कि यह सब उनकी कल्पना है। एक रात अजय और पूजा अपने कमरे में सो रहे थे जब अचानक पूजा ने देखा कि एक छाया कमरे में घूम रही है। वह चीख पड़ी और अजय जाग गया। अजय ने उस छाया का पीछा किया और देखा कि वह छाया हवेली के नीचे बने तहखाने में गायब हो गई। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी तरह अजय ने उसे खोला। तहखाने के अंदर एक पुराना ताबूत पड़ा था। अजय ने जैसे ही ताबूत को खोला, एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक ताबूत से एक भयानक आत्मा बाहर निकली। वह आत्मा हवेली की पूर्व मालिकनी की थी, जिसे उसके पति ने दुष्टता से मारकर वहीं दफना दिया था। आत्मा ने अजय से कहा कि वह हवेली से तभी मुक्त होगी जब उसके पति को भी सजा मिलेगी। अजय और पूजा ने आत्मा की कहानी सुनी और गांव के बुजुर्गों की मदद से उस दुष्ट पति को खोज निकाला। उसे गांव की पंचायत ने न्याय दिलाया और उसके कर्मों की सजा दी। जब सजा पूरी हुई, तो आत्मा ने हवेली को छोड़ दिया और वहां फिर कभी कोई भूत नहीं देखा गया। अजय और पूजा ने हवेली को पुनः सजाया और वहां खुशी खुशी रहने लगे। हवेली अब किसी डरावनी जगह के रूप में नहीं, बल्कि एक सुखद और शांतिपूर्ण घर के रूप में जानी जाती थी।